सनावद के गलगांव में चल रही कथा के अंतिम दिन कथावाचक दीदी ने नानी बाई का मायरो कथा का वर्णन किया। सनावद के समीपस्थ ग्राम गलगांव में विगत 5 दिनों से चल रही नानी बाई का मायरो कथा का हरदा से आई कथावाचक प्रिया दीदी के मुखारविंद से ग्रामीण रसपान कर रहे थे। आज कथा का अंतिम दिन नानी बाई का मायरा लेकर भगवान कृष्ण राधा जी के साथ नरसिंह जी के घर पहुंचे। कथा का रूपांतरण भी किया गया, जिसमें भगवान कृष्ण बनी मीनल पिपलदिया और राधा बनी तनिषा बिरला अपनी सखियों के साथ मायरा लेकर पहुंची। संगीतमय भजनों के साथ महिलाओं ने झूम झूम कर नृत्य किया। राधा कृष्ण बनी युवतियां भी नृत्य कर रही थी। व्यासपीठ पर बैठी प्रिया दीदी नानी बाई के मायरे का वृत्तांत सुना रही थी। गलगांव की गुर्जर धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिला पुरुष कथा का श्रवण कर आनंद ले रहे थे। यह आयोजन ग्राम सरपंच प्रेमलाल बिरला ने ग्रामीणों के सहयोग से किया। अंत में आरती के बाद कथा का समापन हुआ। इस कथा के पीछे मैं 3 वर्ष से इस कथा को कर रही हूँ। कथा मेरी 3 वर्षों से प्रारंभ हुई है। मैंने वृंदावन में अध्ययन किया, उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ललित किशोर जी दादी जी द्वारा अभी उनके मार्गदर्शन में मैं कथाओं को कर रही हूँ। उन्हीं के द्वारा प्रेरणा दी गई है और कथा करने का उद्देश्य बस इतना सा है कि मेरे स्वयं के द्वारा पहले भजन हो और जितना हो सके मैं अधिक से अधिक लोगों को भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से जोड़ूं। यही कथा का उद्देश्य है। इसको लेकर नए जो युवा हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? युवाओं जो नए हो उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आजकल जो आधुनिकता है उसकी परिभाषा को बदल दिया गया है। हम आजकल वेस्टर्न जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको फॉलो कर रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि हम आधुनिक हो रहे हैं। किसी की कॉपी करना आधुनिकता नहीं होती है। अपनी ही संस्कृति, अपनी ही परंपरा को नया रूप देकर प्रस्तुत करना, यह असली आधुनिकता होती है। तो सभी युवाओं से मेरा यही आग्रह रहता है कि अधिक से अधिक अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को फॉलो करें। नानी बाई के मायरे की जो कथा है इसका क्या उद्देश्य रहा है और क्या कहाँ तक वो पूर्ण हो रहा है? नानी बाई की कथा का उद्देश्य सिर्फ यही है कि एक तो पहला नरसिंह मेहता ने विश्वास को बताया है कि भगवान पर विश्वास रखें, और दूसरा इसका उद्देश्य है कि नानी बाई को ससुराल वाले मायरे के लिए परेशान करते थे, तो जिस प्रकार से यह मायरे के बहाने और दहेज के माध्यम से लड़कियों को परेशान किया जाता है, लेन देन की परंपरा को बढ़ाया जा रहा है, यह सब का समापन हो और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा समाज में खत्म हो। वैसे तो आपको इस कथा करवाने का ये हमारे गुरुजी ललित किशोर दादी जी से मिला कि दीदी हमारी है, उनसे मिला ये कि हम मायरा करेंगे। तो 5 दिन के अंदर ये सब पूरा आयोजन हुआ है। ग्रामीणों को कितना सहयोग रहा? ग्रामीणों का पूरा सहयोग रहा, तो तन मन और धन से भी रहा। क्या मनोकामना थी इस कथा के पीछे आपकी? हाँ, क्या मनोकामना रही आपकी? हमारी कथा यही गांव में सुख समृद्धि रहे। और ये कथा का आज समापन हुआ है। कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल रहे थे कथा के अंदर? कृष्ण और अपने सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।